तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाशिक समावर्तन। प्रकाशिक समावर्तन के बारे में हमने डिस्कस स्टार्ट कर लिया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था कि ये होता है क्या है। हमने पढ़ा था कि कोई भी यौगिक है वो क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल को क्या करता है, रोटेट करवाता है। पीपीएल को क्या करवाता है, रोटेट। अब रोटेट दाईं ओर भी करा सकता है और बाईं ओर भी करा सकता है। अगर दाईं ओर करवा रहा है, क्लॉकवाइज करा रहा है, ठीक है, या बाईं ओर करवा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा है, तो जो दाईं ओर करवाता है उसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्या बोलते हैं उसको? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और बाईं ओर करवाते क्या बोलते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्लियर है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को क्या बोलते हैं? स्मॉल डी से या फिर प्लस शो करते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेट। स्मॉल डी या प्लस, इसको स्मॉल एल या माइनस, इसको बोलते हैं लेवो रोटेट। ठीक है, तो ये था कि दाईं ओर घुमा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। बाईं ओर घुमा रहा है, इसका मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ये तो पहली कंडीशन होगी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर रहा है। दूसरा क्या है कि उस यौगिक का जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज है, वो क्या होता है, उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होता। क्या मतलब क्या? उस यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब है उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है, सुपर इम्पोज्ड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, वो यौगिक क्या करेगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। आप बताए थे टार्ट्रिकम, लैक्टिकम, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सब चीजें क्या है, आपके प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ है, ऑप्टिकल एक्टिव है। इन्हें बोलेंगे ध्रुवण घूर्णक। ध्रुवण घूर्णक। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, उन्हें बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव या ध्रुवण अघूर्णक। फिर बात आती है कि ये कितना रोटेट करते हैं, रोटेट मतलब किसी कोण रोटेट करते हैं, तो उस कोण को क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णन कोण। उसे कोण को बोलते हैं घूर्णन कोण या उसे बोलते हैं ध्रुवण कोण। उसको आपने अल्फा से डिनोट किया था। तो फिर इस घूर्णन कोण को निकालते हैं विशिष्ट घूर्णन के रूप में। विशिष्ट घूर्णन का मतलब क्या होता है? विशिष्ट घूर्णन को आप देखते थे कि जो घूर्णन कोण था अल्फा, उसको आप डिवाइड करोगे स्मॉल एल और सी। क्या मतलब क्या है? स्मॉल एल मतलब क्या है कि उस लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, उसके द्वारा उस विलयन में तय की गई लेंथ, डिस्टेंस, वो तो होगी स्मॉल एल, और उस विलयन की सांद्रता होगी सी होगी। और ये लैम्डा क्या है? उस पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य, और टी क्या है? उसका टेम्परेचर। तो इनके बारे में आपने डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है आपके कि जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है वो कौन से होंगे। ठीक है, उनके लिए भी कोई कंडीशन होगी कि ये जो कंपाउंड है, इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो वो उसमें सबसे पहले आज अपना आता है, वो है सममिति तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहना मतलब क्या है? किसी भी यौगिक में अगर सममिति तत्व उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। सममिति तत्व प्रेजेंट है, इसका मतलब
क्या है, ऑप्टिकल आइसोलेशन वहां पर नहीं है। तो अब बात आती है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट 3 टाइप के हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपके सममिति तल, दूसरा है आपके सममिति अक्ष, तीसरा है आपके सममिति केंद्र, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट किसी यौगिक या कोई भी वस्तु या अणु में उपस्थित है, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्रकाशिक समावय भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे सममिति तल। सममिति तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि ये सममिति तल जिसके अंदर है वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब बात आती है कि सममिति तल होता क्या है। सममिति तल का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है या कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है, कोई एक ऐसी रेखा खींचोगे, कोई एक ऐसा तल बनाओगे कि वो तल क्या करता है, उस वस्तु या अणु को दो एक समान भागों में विभाजित करता है। जैसे आप देखो इस ए को इस प्रकार से अगर आप क्या करते हो, एक तल बनाते हो, तो इस तल के देखो लेफ्ट और राइट ये दोनों क्या कर रहा है, एक समान भागों में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, और ये क्या होगा, आपके प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी तरह आप मान लो इसको, मान लो ये कोई वस्तु है, इसको आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर तल के द्वारा क्या कर दिया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस लाइन तल के ऊपर देखो जो भाग है वही इस तल के नीचे है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, और इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गया, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ठीक है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये प्रोपेनोइक एसिड क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप इसमें एक वर्टिकल एक्सिस बनाओगे इस प्रकार से, ये मान लिया मैंने इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड में देखो 1 हाइड्रोजन और राइट साइड में देखो इसके लिए भी हाइड्रोजन। क्या मतलब क्या है, ये दो एक समान भागों में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्रकाशिक समावय भी नहीं है। क्लियर हो गया। इसी तरह आप देखो मेसोटार्टिक अम्ल, मेसोटार्टिक अम्ल है, ये भी क्या है, देखो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। अब देखो इसमें मान लो अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाता हूं, ये क्या है, इसके लिए प्लेन है, तो अगर ये प्लेन देखो ऊपर देखो इस प्लेन से और इस प्लेन से नीचे देखो, तो तल के ऊपर और नीचे का दोनों पार्ट क्या है, सेम है। इसका मतलब कि इसके लिए क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है। ये क्या मतलब क्या है, सममिति तल क्या होता है, उस वस्तु या उस अणु को क्या करता है, दो एक समान भागों में विभाजित करता है, और उसका दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होता है, उसके अंदर अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अध्यारोपित होगा। इसका मतलब क्या है, वो आपके ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो ये अपना फर्स्ट हो गया, सममिति तल हो गया। ठीक है। सेकेंड आपके सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति अक्ष
तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी वस्तु है उसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा अक्ष होगा जो क्या करेगा कि उसमें एक 360 डिग्री कोण से कम कोण पर घुमाएंगे तो क्या करेगा, अपने दर्पण प्रतिबिंब पे या उतना घुमाने पे क्या करेगा, जो पहले रूप था उस रूप के समान रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे कैसे देखो, जैसे H2O है, ठीक है, इसको मान लो बोल दिया H1, इसको बोल दिया H2, दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को क्या कर दूं 180 डिग्री 180 डिग्री इसको क्या कर दूं मैं रोटेट कर दूं, इसको मैं 180 डिग्री एंगल को घुमाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तब आपको क्या मिलेगा, क्या मतलब क्या 180 डिग्री आप क्या करोगे इसको घुमाओगे तो क्या मिलेगा आपको, क्लियर है। तो कहने मतलब क्या है कि मैं जब इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये H यहाँ पर और ये H यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं वापस क्या करूँ इसको 180 डिग्री वापस घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये इसी रूप में प्राप्त होगा। तो कहने मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, कोई एक ऐसा अक्ष होता है, ये एक अक्ष है, इस अक्ष के क्या है 180 डिग्री आप घुमाओगे तब क्या होगा, उसके जो मूल रूप है उसके जैसा ही क्या होता है उसका दूसरा रूप घुमाने पर प्राप्त होता है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, वो क्या करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, क्लियर है। आपको क्या करें, एक बार घुमाए तब आपको ये मिला, दूसरी बार घुमाए तब वापस सेम रूप मिल गया, ये दोनों क्या है सेम है। तो कहने मतलब क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है C2, C मींस साइकिल, एक साइकिल हुआ और दूसरा साइकिल होते क्या हो गया, वापस मेन जो मूल रूप था वो प्राप्त हो गया। तो कहने मतलब कि H2O के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है C2 है, कहने मतलब दो साइकिल कंप्लीट होने पर वो अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लेता है। और वो मूल रूप पे क्या होता है, उतना घुमाने के बाद क्या जब सेम प्राप्त होंगे उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, अध्यारोपित कर लेंगे। कहने मतलब क्या है, उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी, वो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समान होंगे। जो समान होंगे इसका मतलब क्या है, वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो क्या करेंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, जैसे अमोनिया, जैसे NH3, अब इसमें क्या है, एक बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया और तीसरी बार घुमाया, तब क्या हो गया, जो ये हाइड्रोजन है 3 बार घुमाने क्या होता है, अपना मूल रूप प्राप्त कर लेता है। इसको देख लो 1, 2 और 3, तो क्या मतलब क्या इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है C3, क्या मतलब 3 साइकिल कंप्लीट करने पे क्या होता है, ये अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लेता है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित नहीं करता। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया सेकंड एलिमेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड है ना सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या मतलब क्या, सममिति केंद्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी अणु है उसमें कोई काल्पनिक बिंदु मान लो, ठीक है। उस बिंदु से आप एक सरल रेखा खींचोगे तो उस बिंदु से समान दूरी पे क्या है, समान समूह मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे देखो, जैसे आप अल्फाबेट का S ले लो, S में आपने कोई काल्पनिक बिंदु यहाँ मान लिया, इससे आपने एक सरल रेखा खींची, इधर आप कोई से उधर खींच लो, यहाँ खींच लो, आप यहाँ खींच लो, तो इस बिंदु से देखो अगर आपने सरल रेखा खींची तो समान दूरी पे क्या है, समान वस्तु मिल रही है, समान समूह मिल रहा है, समान समूह मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसके लिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। क्लियर है। आप और एग्जांपल देख लो, जैसे एथीन है,
ऐसे मान लो मैंने एक काल्पनिक बिंदु यहाँ मान लिया। अगर इससे मैं क्या करता हूँ, एक सरल रेखा खींचता हूँ तो इससे समान दूरी पर क्या है, समान समूह कार्बन मिल रहा है। अगर मान लो मैं ये एक सरल रेखा खींचता हूँ तो इस बिंदु से समान दूरी पर समान समूह हाइड्रोजन मिल रहा है। अगर मैं इससे मान लो एक सरल रेखा खींचता हूँ तो इस समान दूरी पर समान समूह हाइड्रोजन मिलता है। इसका मतलब इस एथेन के लिए ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। ये हो गया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं होगी। तो ये हो गया आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया कि कोई भी परमाणु, कोई भी अणु या वस्तु है उसके अंदर क्या है आपके, अगर कोई एक काल्पनिक बिंदु मान लो उससे आप एक सरल रेखा खींचोगे, ठीक है, जो क्या करेगी उसके ऊपर क्या होगा, समान दूरी पर आपको समान समूह मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और उसके अंदर प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित नहीं होती। क्लियर है। इसी तरह आप और देख लो, बेंजीन है मान, बेंजीन मैंने एक काल्पनिक बिंदु मान लिया ये, ठीक है। इस काल्पनिक बिंदु से मैं मान लो सरल रेखा खींचता हूं, कोई एक सरल रेखा खींचता हूं तो कोई एक में सरल रेखा खींचता हूं तो देखो इस काल्पनिक बिंदु से समान दूरी पर समान समूह मिल रहे हैं। जितनी दूरी इधर कवर कर रहा है इतनी दूरी ये इधर कवर करेगा, तो जो समूह ये हाइड्रोजन यहाँ मिल रहा है वही क्या मिलेगा, इसको यहाँ मिलेगा। इसी देखो यहाँ पर जितनी दूरी तेरा उधर इतनी कर रहा है और क्या मिलेंगे, समान समूह मिलेंगे। इसी तरह आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, समान दूरी पे क्या करेंगे, इसको समान समूह मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, बेंजीन के अंदर भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है और उसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं हो रहा। तो एथेन हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या करेंगे, प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये अपना टॉपिक हो गया सेंटर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। उसके 3 एलिमेंट्स हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर तीनों एलिमेंट में से कोई सा भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको वहां पर सोचना ही नहीं है कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। ऑप्टिकल आइसोमर एक बार और सुन लो, क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। राइट साइड घुमा सकते हैं, लेफ्ट साइड घुमा सकते हैं। आपने पढ़ा था राइट साइड घुमा, इसका मतलब क्या है, वाम ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी। राइट साइड घुमा रहा है तो उसके लिए आप क्या लिख दोगे, स्मॉल डी लिख दोगे या प्लस लिख दोगे। अगर लेफ्ट साइड घुमा रहा है तो स्मॉल एल या आप माइनस से बदलोगे। तो वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अब कौन कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो उसके लिए कंडीशन थी आपने वो पढ़ी थी, जो क्या होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं और अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते। जब दर्पण प्रतिबिंब प्रत्यारोपित नहीं होगा और समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा, इसका मतलब वहां पर कंफर्म प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित होगी। क्लियर हो गया। तो ये अपना एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कंप्लीट है।